गांव वालों ने बिना सोचे समझे एक बड़े से पत्थर को पलट दिया और उनके होश उड़ गए जब नीचे एक काला गड्ढा दिखा। गड्ढे के आसपास सफेद जाले बिखरे थे। ये देख एक आदमी ने जोर से अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाया। दोस्त भागते हुए आए, जहरीली गैस का डिब्बा खोला और फटाफट वाल्व खोल दिया। पल भर में पीला जहरीला धुआं पूरे गड्ढे में फैल गया। गाँव वाले झुककर गड्ढे के पास गए, लेकिन अगले ही सेकंड एक मकड़ी अचानक एक आदमी के मुंह में घुस गई। वो दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसी वक्त गड्ढे की सारी मकड़ियां गैस से तंग आकर बाहर भागने लगीं। लेकिन गांव वालों ने घबराने की बजाय आराम से डिब्बे निकाले और मकड़ियों को किसी खजाने की तरह भरने लगे। अपने तड़पते दोस्त की परवाह किए बिना जल्दी ही ढेर सारी मकड़ियां पकड़ ली। उनके लीडर जॉन ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और दर्द से चीख रहे दोस्त को एक झटके में खत्म कर दिया। फिर ये रेगिस्तानी जहरीली मकड़ियां मोटे दामों में तस्करी करके कई देशों में भेज दी गईं। जैक नाम के लड़के ने एक बड़ी सी मादा मकड़ी देखते ही पसंद कर ली। उसने 1.5 लाख में उसे खरीद लिया और घर ले जाकर किसी खजाने की तरह रखने लगा। उसके रूम में पहले से ही ढेर सारे अजीब जीव थे, जहरीले बिच्छू, टिड्डे, गोजर, कॉकरोच और यहाँ तक कि खतरनाक तलवारबाज मेंढक भी। उसका रूम किसी जहर के गोदाम जैसा था, बस अब उसमें जहरीली मकड़ी की कमी थी। जैक ने जोश में अपनी नई मकड़ी निकाली, उसे गौर से देखा और उसका नाम बेबी रख दिया। फिर उसने एक जूते का डिब्बा लिया, उसमें ढेर सारा टिश्यू पेपर बिछाया और मकड़ी को उसमें डाल दिया। ढक्कन बंद करके उसने डिब्बे को चूम लिया और सोचा कि रात को वापस आकर इसे किसी बढ़िया से बॉक्स में रखेगा। फिर वो रूम से निकल गया, बिना ये जाने कि ये छोटी सी मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी थी। जैक के जाते ही मकड़ी डिब्बे के छेद से बाहर निकल आई। उस वक्त जैक बाहर दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा था। जब वो लौटा और डिब्बा खोला तो मकड़ी गायब थी। पहले उसे लगा मकड़ी टिश्यू में छिपी होगी, लेकिन ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने डिब्बा देखा तो उसमें बड़ा सा छेद था। वो पूरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। चारों तरफ देखने पर उसे हर जगह खतरा लगने लगा। अगर मकड़ी नहीं मिली तो पूरा घर और सामान जलाना पड़ सकता था। तभी उसकी नजर अपने कीट कलेक्शन पर पड़ी, जिसे मकड़ी के जालों ने खराब कर दिया था। वो और डर गया क्योंकि ये मकड़ी कोई आम नहीं थी। उसने फटाफट जाले डिब्बे में डाले और उसे बेड के नीचे लात मारकर छिपा दिया। फिर उसने कस्टमर के लिए रखे जूते उठाए और सोचा कि इस रूम में अब कोई रहे वो तो नहीं रुकेगा। जैक तकिया लेकर लिविंग रूम में सो गया। अगले दिन उसने मकड़ी के भागने की बात घर वालों को नहीं बताई। वो सीधा कम्युनिटी में गया और अपने दोस्त माइक को जूते देने पहुंचा। प्रोफेशनल रीसेलर के तौर पर उसने 5,000 के नकली जूतों पर 4,800 का प्रॉफिट कमाया, जो काफी ईमानदारी थी। माइक जूतों से खुश था और उसने फटाफट पैसे दे दिए। लेकिन तभी एक गुंडा, जो जैक को फूटी आंख नहीं सुहाता था, फिर से उसे तंग करने आ गया। उसे लगता था कि जैक ड्रग्स का धंधा करता है और जूते के डिब्बे में ड्रग्स छिपाए होंगे। वो बोला, इतने महंगे जूतों में जरूर कुछ गड़बड़ है जैक। और माइक ने उसे इग्नोर किया। माइक ने डिब्बा फेंक दिया और जूते पहनने की जल्दी में था। लेकिन जैसे ही उसने जूता पहना, उसे लगा कि कुछ ने उसे काट लिया। उसने फट से जूता उतारा और ध्यान से देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने मकड़ी देख ली। उसने उसे जूते से मार डाला। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। मादा मकड़ी ने जूते में बच्चे दे दिए थे। छोटी छोटी मकड़ियां माइक के शरीर पर चढ़ने लगीं। कुछ ही पलों में मकड़ियों ने माइक को इतना काट लिया कि उसका शरीर छलनी हो गया। उसकी आंखों से पीला पानी बहने लगा। जहर उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसकी नजर धुंधली हो गई। जब तक वो मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता, वो जमीन पर गिरकर मर गया। रेक्स डर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी अलर्ट हो गए। जैक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और जो सीन देखा वो उन्हें शॉक कर गया। बिल्डिंग में मौत की खबर फैलते ही पुलिस ने पूरी इमारत सील कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक मौत के लिए इतना बड़ा तमाशा क्यों। उसी गुंडे ने फिर से जैक पर इल्जाम लगाया कि वह ड्रग्स बेचता है और माइक की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई। इस बात पर दोनों साइड में तगड़ा झगड़ा हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया। माइक का शव सबके सामने ले जाया गया। लोग माइक की मौत का कारण समझने की कोशिश करने लगे। एक बुजुर्ग जिम ने कहा कि माइक के शरीर पर फफोले ड्रग्स की वजह से नहीं, बल्कि किसी जहरीले कीड़े
कीड़े के काटने से हुए थे। ये सुनकर जैक चुपके से किनारे खड़ा रहा। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी को नहीं पता था कि पूरी कम्युनिटी मकड़ियों के हमले का शिकार हो चुकी थी। ये मकड़ियां तेजी से बच्चे दे रही थीं और भी तेजी से बड़ी हो रही थीं। वेंटिलेशन पाइपों में मकड़ियां इतनी थीं कि जगह कम पड़ गई थी। इसी बीच एक लड़की सारा बाथरूम में पैर धो रही थी। उसके पीछे वेंटिलेशन पाइप का ढक्कन मकड़ियों के दबाव से खुल गया। सारा को लगा ढक्कन बस ढीला है। वो हाथ धोती रही बेखबर कि पाइप से मकड़ियां बाथरूम में घुस आई थीं। जब वो ढक्कन उठाने लगी तो पाइप के अंदर का सीन देखकर वो डर से चिल्ला पड़ी। अचानक उसका पैर फिसला और वो बाथ टब में गिर पड़ी। तौलिया उठाने की कोशिश में उसने मकड़ी देखी और डर के मारे चीखने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बुलाया। टॉम बिना डरे मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी जैक भी वहां पहुंच गया। उसे लगा कि ये वही मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। उसने टॉम को बोला कि मकड़ी को मत मार, लेकिन सारा चिल्ला रही थी कि मकड़ी को फटाफट मार दो। टॉम को लगा कि एक मकड़ी से क्या डरना। मकड़ी वॉश बेसिन के नीचे छिप गई। टॉम ने झाड़ू से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी नहीं मरी, बल्कि मरी मकड़ी से ढेर सारी छोटी मकड़ियां निकल आईं। नाले से भी मकड़ियां निकलने लगी। डर के मारे सारा चीखती हुई बाथरूम से भागी। सब ने मिलकर बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर दिया। शांत होने के बाद टॉम ने जैक से पूछा कि ये सब क्या तमाशा है। पहले तो जैक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब बात बढ़ी तो उसने मान लिया कि उसकी खरीदी मकड़ी गायब हो गई थी। लेकिन वो जिद पर अड़ा कि बाथरूम वाली मकड़ियां उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सिर्फ एक मकड़ी खरीदी थी। उसने ये भी कहा कि उसकी मकड़ी शायद जाले बनाकर मर गई होगी। सब ने उसे वो जाला दिखाने को बोला। जैक ने बेड के नीचे से डिब्बा निकाला। जब टॉम ने उसे खोला तो सबके होश उड़ गए। पास खड़े सैम ने फटाफट टेप से डिब्बे को सील कर दिया। सब पसीने से भीग गए थे। पूरी बिल्डिंग खतरे में थी। सफाई वाली मैरी आंटी को कचरे में ढेर सारे मकड़ियों के जाले दिखे। वो जरा भी नहीं घबराई। उसने मास्क पहना और 2 कीटनाशक स्प्रे उठाए। उसने जालों पर जमकर छिड़काव शुरू कर दिया। मरी मकड़ियों को देखकर वो चौंकी, क्योंकि वे उसके खाए केकड़ों से भी बड़ी थी। उसने गलियारे में और जाले देखे तो छत का ढक्कन हटाकर अंदर झांका। वहाँ मकड़ियों का पूरा अड्डा था। आम आदमी ये देखकर डर से कांप उठता, लेकिन मैरी आंटी ने फिर से मास्क ठीक किया। दोनों स्प्रे हिलाए और छत में छिड़काव शुरू कर दिया। 2 बोतलें खाली करने के बाद उसने हेडलैम्प लगाया और चेक करने लगी कि मकड़ियां मरी या नहीं। लेकिन तभी एक मकड़ी अचानक उसकी ओर लपकी। वो उसके चेहरे पर चढ़ गई। कुछ ही सेकंड में मैरी आंटी भी मकड़ियों का शिकार बन गई। उधर जैक और बाकी लोग घर के नल और नालों को टेप से सील कर रहे थे। सारा ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। बिल्डिंग पहले ही पुलिस द्वारा पूरी तरह सील की जा चुकी थी। यहाँ तक कि एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। टॉम ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। मकड़ियों का इंतजार करने से बेहतर है भागने की कोशिश करें। लेकिन पहले वे पड़ोसियों को चेतावनी देना चाहते थे। जैक और सैम अलग अलग फ्लैट्स में गए, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैक ने बॉब के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर बॉब तेज म्यूजिक चलाकर वर्कआउट कर रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर दीवार पर एक बड़ी मकड़ी पर पड़ी। उसने चप्पल से मारने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी गायब हो गई। उसने बिस्तर और बेड के नीचे खोजा, पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने देखा मकड़ी स्पीकर के पास बैठी है। उसने जोर से वार किया, लेकिन दीवार में छेद हो गया। जिज्ञासा में उसने छेद के अंदर झांका। अचानक दर्जनों मकड़ियां उसके चेहरे पर टूट पड़ी। बाहर जैक दरवाजा पीटता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अगले फ्लैट की ओर बढ़ गया। वहां भी सन्नाटा था। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मालिक सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन उसके बुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी मालिक की गर्दन अजीब तरीके से हिली। जैक को शक हुआ और वो पास गया। अचानक उसके मुंह से छोटी मकड़ियां बाहर निकलने लगीं। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अब पूरी बिल्डिंग संक्रमित हो चुकी थी। जो लोग काटे जा चुके थे, उनके शरीर में मकड़ियां पल रही थीं। बड़ी होने पर वे बाहर निकल आती थीं। टॉम ने इंटरनेट पर खोजा कि कुछ प्रजातियां माहौल बदलने पर म्यूटेशन कर सकती हैं। अगर उन्हें भरपूर खाना मिले तो वे तेजी से बढ़ती हैं। जैक को यकीन हो गया कि वही गलती की जड़ है। तभी ऊपर से खून की बूंद गिरी। उन्होंने देखा कि एक मकड़ी कुत्ते का पेट चीरकर बाहर आ रही थी। अब वहाँ रुकना नामुमकिन था। वे अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर भागे, लेकिन गलियारा जालों से भरा था। अंधेरे में मकड़ियां सक्रिय हो जाती थीं। रोशनी पड़ते ही वे शांत हो जाती थीं।
जेन ने स्विच ऑन रखने का जिम्मा लिया। बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। आखिरी मोड़ पर जाला उसके रास्ते में आ गया। अचानक लाइट चली गई। मकड़ियां उसकी ओर झपट पड़ीं। उसकी चीखें गूंजती रह गईं।